हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 31 मई 2026 तक का समय। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन दो डेक से जो है आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। ओके, वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा समय आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मई 2026। प्लीज़ माय डियर टैरो डेक प्लीज़ बताइए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मई 2026। 21 से लेकर 31 मई 2026 कैसा रहेगा। ओके, फर्स्ट है आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्लियर कम्युनिकेशन, एक्शन ओरिएंटेड रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में। एंड ये आपके लिए आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। माय गॉड, इतनी सोर्ड्स की एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ आपकी लाइफ में ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है। ठीक है, पॉजिटिव टाइम है। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे। एक्शन ओरिएंटेड रहना है आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जो भी आप बात करो वो आपको बहुत ही पोलाइटली करनी है एंड हम्बल रहकर करनी है, गुस्से में नहीं करनी है। ठीक है, इस चीज़ का मेनली ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ सोर्ड्स के 4 कार्ड्स आपको खुद दिख रहे होंगे, जहाँ एस ऑफ सोर्ड्स भी है, 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स भी है। सोर्ड्स रिप्रेजेंट करता है आपके कम्युनिकेशन को, कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, साथ ही कितने एक्शन ओरिएंटेड हैं आप या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ आपके लिए समझना ज़रूरी है। अगर आप सोचते हो बैठे बिठाए चीज़ें हो जाएं, प्लानिंग्स तो आपकी बहुत बढ़िया चल रही हैं, लेकिन आप उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन ही नहीं लोगे तो चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी। ठीक है, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल आपको अवश्य ही मिलेगा 10 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। तो यस, कर्म आपको बहुत ज़्यादा ही करने पड़ेंगे इस दौरान लग रहा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो है, अगर आपकी किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसीलिए मैं कहूँगी कि ज़ुबान का सोच समझ के प्रयोग करना। ठीक है, सोच समझ के यूज़ करने हैं अपने शब्द, और ये नहीं है कि जल्दबाजी में आप कुछ भी बोले जा रहे हो। ठीक है, किसी से कोई भी बहसबाजी कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अगर किसी के साथ होती है तो उसे आप समय रहते जो है सुलझाओगे, क्योंकि यहाँ होंगी चीज़ें आपके साथ। किसी से बहसबाजी हो गई कभी, फिर उसने भी कुछ 4 कड़वे शब्द बोल दिए, फिर आपको बहुत हर्ट फील होगा। 3 ऑफ सोर्ड जैसे आपको लगेगा मेरे दिल पे खंजर चला दिए, दिल पे छुरियाँ चला दी, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। ठीक है, बिट्रेल जैसा आपको फील होगा, जबकि वो चीज़ें हैं नहीं एक्चुअल में, लेकिन आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, बिट्रेल भी हो सकता है किसी को, लेकिन ये यहाँ पे क्या लग रहा है एज पर योर कार्ड्स कि आप पास्ट के बिट्रेल के को लेकर ही मतलब जी रहे हो। आप क्या है, क्लियर कम्युनिकेशन करके एक स्टैंड लेना पसंद नहीं करते हो, जो एक बहुत ही गलत बात है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं आपके लिए पहले करियर की। ठीक है, ये तो हो गया आपको कैसे बात करनी है सोच समझ के एंड ऑल। ठीक है, करियर की बात की जाए आपके लिए तो माय डियर, यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आपके करियर में दिखाई दे रही हैं। प्रमोशन के आपके चांसेस हैं, एक अच्छी जॉब लेने के चांसेस हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत का फल आपको अवश्य ही मिलेगा।
फाइनेंसेस आपके अच्छे ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। सो ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में जो है मैजिकली आती हुई दिख रही है। और जैसे कि मैंने कहा, यस प्रमोशन होगी तो सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी आपकी। अगर साथ ही आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हो, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, मे बी इंडिविजुअल ही अगर आप, तो उसमें भी जो है आपके लिए आगे चलकर मतलब कि बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। मे बी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कुछ सालों का वक्त, लेकिन जो कुछ सालों बाद आपके पास होगा ना, वो बहुत ही अच्छा होगा हर तरह से। एक बड़ा बिजनेस, एक अच्छा सा घर, परिवार, एवरीथिंग, ओके, वो सब आपको अवश्य ही यहाँ पे मिलेगा। साथ ही एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आंख बंद कर कर किसी पे यकीन नहीं करना है, ठीक है। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपको बीपी इशू है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और अगर आपको कोई भी बॉडी में कुछ भी पेन वेन फील होता है कहीं पे, स्पेशली अपने आर्म पे या हार्ट साइड में, चेस्ट में, तो प्लीज़ कंसल्ट विद द डॉक्टर, ओके। ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। और एक चीज़ माय डियर, गुस्सा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। गुस्सा करोगे तो आपको बीपी प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, इसलिए इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। सो न्यू बिगिनिंग्स आपके करियर में आ रही हैं, ग्रोथ अबंडेंस आएगी। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यस, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, ओके। सक्सेस है आपके लिए, फायरी एनर्जी है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो आपके लिए अब्रॉड जाने से रिलेटेड भी रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। पीसफुली काम कीजिए, शांत दिमाग से काम करोगे, सफलता आपके कदम चूमेगी तब, ओके। ये है आपके लिए, करियर के लिए। नेक्स्ट इज, साथ ही एक और चीज़ है कि अगर आप घर बनाना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी आप बाय करना चाहते हो, आपको अब तक मिल नहीं रही थी, तो यस, दिस इज़ गुड टाइम फॉर यू। आप सर्च कीजिए ज़ोरों शोरों से, आपको डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और अगर आप घर सेल करना चाहते हो अपना, तो वो भी हो जाएगा। साथ ही आपको पैसों का फ़ायदा होगा, अच्छा वाला फ़ायदा कह सकती हूँ कि आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई लोन अप्रूव हो सकता है, कहीं रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। और एनिमल्स या बर्ड्स को अगर आप फीड कराते हो, गाइडेंस के तौर पे कहूँगी, तो भी आपके लिए बहुत मतलब कि ब्लेसिंग्स जो हैं आपकी ज़िंदगी में आएंगी, ठीक है। तो बर्ड्स या एनिमल्स को भी फीड आप ज़रूर कराइए। और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो यस, रिलेशनशिप में यहाँ बिकॉज आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों ही कार्ड्स हैं। एंड साथ ही 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो एक हैप्पी फैमिली लाइफ को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो यस, यहाँ पर जो है आपकी पार्टनरशिप के बहुत अच्छे चांसेस हैं। मतलब आपको आपका लाइफ पार्टनर जो है मिल सकता है इस दौरान। ढूंढिए, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। आपको आपका जो लाइफ पार्टनर है आप अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, ओके। ये है। साथ ही फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा समय बिताते हुए नज़र आ रहे हो सकता है बहुत लंबे समय बाद आप किसी से मिलो, किसी फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से मिलो बहुत ज़्यादा टाइम बाद। जैसे होता है ना, ब्रेक है, कोई दूसरे शहर में रहता है, आप कहीं और रहते हो, वो सब चीज़ें हैं। तो यस, परिवार के साथ भी आपका एक अच्छा समय यहाँ पे दिख रहा है। और साथ ही दोस्तों से भी मिलना जुलना आपका पॉसिबल है यहाँ पे। और एक चीज़ है यहाँ पे आपके लिए शादी के रिगार्डिंग, जैसे मैंने कहा पार्टनर सर्च कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ है यहाँ पे कि आपके लिए ना, अगर आप बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके लिए रिश्ता जो है आपके किसी बिज़नेस पार्टनर के घर से ही आ सकता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि आपके डैड हैं या आप खुद हो बिज़नेस में इन्वॉल्व, और आपके जो दूसरे बिज़नेस पार्टनर हैं, आपके फादर वगैरह के साइड से अगर कोई, तो उन्होंने अपने बेटे या बेटी का रिश्ता आपके लिए बोल दिया, तो ये चीज़ भी पॉसिबल है आपके लिए, ठीक है। एक वेल्दी फैमिली से आपका रिश्ता आएगा, ये भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। लेकिन यहाँ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिकॉज़ यहाँ आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, आँख बंद करके यकीन नहीं करना है। साथ ही वेल्दी फैमिली, ठीक है, एक अच्छी चीज़ है, पैसा ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन आँख बंद करके मत चलना। साथ ही एक चीज़ मैं आपको वार्निंग की तरह बता दूं कि वहाँ आपको, अगर आप लड़की हो स्पेशली, ठीक है, लड़के हो तो भी ध्यान रखो, ये नहीं है कि आप लालच में आकर कि आपको इतना दहेज मिल जाएगा, या अगर आप लड़की हो तो अरे मेरी इतने बड़े बंगले कोठी में शादी हो जाएगी, पैसे की कमी नहीं होगी, नहीं।
ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल शादी मत करना। जिससे आपकी शादी होने जा रही है प्लीज़ आप उससे बात कर लेना अच्छे से, उसे जान पहचान लेना, देन आप इस शादी में आगे बढ़ना। अदरवाइज़ वो आपके लिए एक सोने का पिंजरा बन के रह जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। वो शादी आपके लिए जेल जैसे फील होगी। वहाँ आपको इमोशनली आपके जो हस्बैंड और वाइफ होंगे उनसे वो अटैचमेंट इमोशंस बिल्कुल फील नहीं होंगे। सो बी केयरफुल इन दिस थिंग, ठीक है। तो यस, परिवार बसने का तो समय है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप वाले स्पेशली इस चीज़ का जो है ध्यान रखेंगे अगर आपके लिए इस तरह से कोई रिश्ता आ रहा है। और वैसे भी आज का समय आपको पता ही है कितना खतरनाक चल रहा है। आजकल तो लव मैरिज वाले भी एक दूसरे को मार देते हैं, तो आपको तो और ज़्यादा मतलब कि केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ आपके लिए अरेंज मैरिज वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है यहाँ यूनिवर्स की तरफ से है आपके लिए। डिवाइन गाइडेंस, प्रे टू द गॉड टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल क्राइसिस, लुक फॉरवर्ड फॉर हिज डिवाइन गाइडेंस, बी रेडी फॉर अ मिरेकल। ओके, सो यहाँ आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आ रही है। भगवान से प्रेयर कीजिए कि वो आपको जो है इस पैसे की जो भी आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें चल रही हैं उससे बाहर निकालें। ओके, और आगे देखिए कि भगवान आपको किस तरह से गाइडेंस देंगे। साथ ही मिरेकल के लिए रेडी रहो आप लाइफ में। ओके, आपकी ज़िंदगी में मिरेकल आएगा। पॉजिटिव वाइब्स, मेगा हैप्पी टू डोनेट सम पार्ट ऑफ योर इनकम ऑन रेगुलर बेसिस। द टाइम, मनी एंड अदर रिसोर्सेज यू डोनेट विल एंश्योर दैट योर पॉजिटिव एनर्जी मल्टीप्लाइज। ओके, तो यहाँ आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ जो है अपनी इनकम का कुछ पार्ट जो है डोनेट करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो मनी हो या अदर रिसोर्सेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर मान लो आप पढ़ाने में अच्छे हो तो गरीब बच्चों को पढ़ा के किसी की हेल्प कर सकते हो, या आपके आस पड़ोस में कोई हो उसकी थोड़ी सी आप हेल्प कर दीजिए, ठीक है। किसी को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है आपके और आप काउंसलिंग अच्छी दे सकते हो तो आप उन्हें काउंसलिंग दे दीजिए। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। तो इससे ये होगा कि आपको एक संतुष्टि का भाव आपके मन में जो है उत्पन्न होगा और पॉजिटिव वाइब्स आपकी बढ़ेंगी। पॉजिटिव एटीट्यूड, यू ओपन द गेटवे टू सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ विद योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एनर्जी। डोंट लेट नेगेटिव एनर्जीज और थॉट्स टू इंटरफेयर विद योर ग्रोथ पाथ। ओके, सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको रहना है, ठीक है। भगवान आपके लिए सफलता के रास्ते तभी खोलेंगे और आपके लिए मौके तभी आएंगे लाइफ में जब आप जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ में रहते हो। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होगी और आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। तो अपने ग्रोथ में, अपनी प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस में जो है लाइफ के, आपको कोई बाधा नहीं आने दे रही है नेगेटिव सोच कर। ओके, नेक्स्ट आपके लिए देखते हैं हम यहाँ की यूनिवर्स की तरफ से और क्या कॉस्मिक मैसेजेस हैं। प्लीज़ बताइए कन्या राशि के लिए और क्या कॉस्मिक मैसेजेस हैं यहाँ पर। यू कुड यूज़ सम सेल्फ केयर टाइम लाइक नाउ, शेड्यूल इट ऑन। ओके, अपनी सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ़ लव जिसे कहते हैं हम, वो कीजिए आप। अब सेल्फ़ लव का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि अपने आप को अच्छे से कपड़े पहना लिए, बाल बना लिए, लेकिन मन से आप कमज़ोर हो नहीं। अपने आप को फिज़िकली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग कीजिए, न्यूट्रल रहिए। दूसरों के रिएक्शन से आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी स्माइल के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा इस तरह का आपको अपना ऑरा बढ़ाना पड़ेगा। इतनी पॉजिटिविटी कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे ने आपको ये बोल दिया, वो बोल दिया, या दूसरे ने आपके साथ क्या करा था, वो वाली चीज़ नहीं। तो माय डियर, यहाँ आप मेडिटेशन कीजिए। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है एज़ पर योर कार्ड्स एज वेल, वो है कि आपको ना थोड़ा सा ग्राउंडिंग टेक्निक्स करनी पड़ेंगी। मतलब मैं कहूँगी कि आप नंगे पैर घूमिए तो, ठीक है। 15 से 20 मिनट कोशिश कीजिए कि नंगे पैर घूमें, घर में घूमो, ग्रास पे घूमो, बहुत बढ़िया रहेगा। साफ़ ग्रास होनी चाहिए, लेकिन कीड़े वगैरह नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अदरवाइज़ घर में ही घूम लो साफ़ सुथरे में, ठीक है। या साफ़ सुथरी टेरेस हो आपकी, टेरेस पे घूम सकते हो, ठीक है। नंगे पैर घूमो 15 to 20 मिनट्स, अगर ज़्यादा घूम लोगे और बेटर रहेगा।
साथ ही आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करते टाइम अगर आप ज़मीन पे बैठ सकते हो अच्छी बात है, अगर ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हो तो किसी ऐसी चेयर पे आप बैठ जाओ जहाँ पे आपके जो है पैर ज़मीन से टच हों, ठीक है, पैर ज़मीन से टच हों आपके। और आपको फील करना है कि जैसे अर्थ से पावर निकल के आ रही है आपकी पूरी बॉडी में, और जैसे पैरों में से आपके जड़ें हैं, आप एक ट्री की तरह खुद को इमेजिन करोगे, और एक ऐसी ट्री जिसमें बहुत ही फल हैं, फूल हैं, पॉजिटिविटी है, एक गोल्डन ट्री है, इस तरह से आपको खुद को इमेजिन करना है, ठीक है। तो ये मेडिटेशन इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट इज़ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मतलब प्राणायाम कीजिए, ठीक है। मतलब हाफ आवर खुद को दीजिए, हाफ टू एन आवर, मतलब ये आधे से 1 घंटा आप खुद को ज़रूर दीजिए, जिसमें आप मेडिटेशन करोगे, 1-2 प्राणायाम कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े मिनट करो, 2-2 3-3 मिनट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन आपको ये करना ज़रूरी है। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कीजिए। उसके अलावा बाहर से भी खुद को अच्छा रखो। तो ये तो हुआ आपको अपनी सोल का ध्यान रखना है, अपनी इमोशंस का ध्यान रखना है। साथ ही आप कपड़े अच्छे से पहनो, अपने बाल का ध्यान रखो, अपने नेल्स वगैरह साफ़ रखो, अपने हेयर केयर करो, स्किन केयर करो। ये नहीं कह रही एक्सपेंसिव कपड़े पहनो, पर जो भी पहनो साफ़ सुथरे हो, रोज़ नहाओ धो, परफ्यूम यूज़ करते हो तो परफ्यूम कर लो, पाउडर लगा लो, कुछ भी करो। और खुद से खुश रहने की कोशिश करनी है, खुद को अप्रिशिएट करो, मिरर में देख कर स्माइल करो रोज़, ठीक है, खुश रखने की कोशिश करो। नाचो गाओ, कमरे में गाना चलाओ कुछ भी मोबाइल में, और उस खुश वाले गाने, ठीक है, जिनसे आपको खुशी मिले, ये सब आपको करना है। तो सेल्फ़ केयर के लिए अपने जो है आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए। नेक्स्ट है यहाँ आपके लिए, फाइंड वेज टू लाइटन अप एंड नॉट टेक एवरीथिंग सो सीरियसली। यस, खुश रहना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को बिल्कुल ज़िंदा दिल बनाए रखो, और हर चीज़ को आपको बहुत ही सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, जैसे होता है ना को डिपेंडेंसी, आपने वर्ड अगर सुना हो, सो को डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि आपकी हंसी खुशी भी किसी दूसरे इंसान के हाथ में है। ओके, क्लियर योर मेंटल एंड फिजिकल क्लटर, यू विल फील सो मच बेटर। लीजिए, यही है सेल्फ लव मेनली। ओके, कि आपको अपने मेंटल एंड फिजिकल क्लटर को सही रखना है, और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और आपको एक होता है ना नीडीनेस फील होना किसी की, नहीं, ऐसे नहीं होगी फील, और आप एक सही इंसान को जो है अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाओगे। डू योर थाट्स नीड अ रिपोर्ट, फोकस ऑन द गुड इन योर लाइफ। ओके, अगर आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हो तो अपने थॉट्स पे काम कीजिए, और ये विचार करो कि आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा है, रिबूट करो। ओके, मतलब हर तरह के नेगेटिव वायरस को, नेगेटिव थॉट्स से जो है अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए, और अच्छी चीज़ों पर ही फोकस करना है अपनी ज़िंदगी की आपको। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 31 मई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।